देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। और आइए एक नजर डालते हैं जो खुलासे किए हैं एनआईए ने आज चार्जशीट दाखिल करते हुए, उस पर एक नजर डालते हैं। इन खुलासों में बड़ी बात, जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी आदिल अहमद डार आईईडी से भरी गाड़ी को चला रहा था। और इसी के साथ साथ जो आगे बातें आई हैं उसमें इसी आतंकवादी संगठन का आतंकवादी प्रशिक्षण हासिल करने के लिए अफगानिस्तान जाते थे। ये तमाम आतंकवादी जो इसमें मुलव्विस थे, अल-कायदा, तालिबान, जैश और हक्कानी जैश के शिविरों में इन तमाम आतंकवादियों का लगातार प्रशिक्षण हो रहा था। विस्फोटक और अन्य आतंकवादी रणनीतियों का प्रशिक्षण लगातार दिया जा रहा था। और मुख्य आरोपी मोहम्मद उमर फारूक 2016-17 में विस्फोटक प्रशिक्षण के लिए अफगानिस्तान गया था। अप्रैल 2018 में वो जम्मू सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए भारत में घुसा। लगातार जिस तरह से हम देखते आए हैं कि संघर्ष विराम की जो कोशिशें होती हैं वो इसी तरह के तमाम हमलों को अंजाम देने की फिराक में होते हैं ये आतंकवादी। उमर ने पुलवामा के जैश ए मोहम्मद कमांडर के रूप में काम करना शुरू किया 2018 में, जब वो सांबा के जरिए जम्मू कश्मीर में दाखिल हुआ। और उमर ने कुछ और लोगों के साथ मिलकर सुरक्षा बलों पर आईईडी से हमले की योजना तैयार की थी। पाकिस्तान में बैठे मसूद अजहर, रऊफ असगर जो मसूद अजहर का भाई है, और उम्मार अलवी लगातार आतंकवादियों को दिशा निर्देश दे रहे थे। इनके तमाम सबूत सामने आ चुके हैं, वीडियो कॉल्स आ चुके हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस, तमाम वो मैसेजेस आ चुके हैं जो लगातार ये तमाम आतंकवादी इस पूरे हमले को अंजाम देने के बाद उन्हें इन्फॉर्म कर रहे थे। पाकिस्तान ने जम्मू में सांबा कठुआ सेक्टर के सामने शंकरगढ़ में लॉन्च पैड बना रखा है और इसी लॉन्च पैड का इस्तेमाल किया जाता है लगातार आतंकवादियों को भारतीय सीमा में भेजने के लिए। भारत में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने में जुटे ये पाकिस्तान स्थित तमाम आतंकवादी संगठन है जिन पर कार्रवाई भी भारत कर चुका है। और उस कार्रवाई पर तिलमिलाई पाकिस्तानी व्यवस्था ही थी जो इस पूरे एनआईए की चार्जशीट में शामिल दिखाई देती है। कश्मीरी युवाओं को उकसाने और भड़काने में भी लगातार पाकिस्तानी एजेंसियां काम कर रही हैं। भगोड़े आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है। मामले में लगातार जांच चल रही है, आगे की जांच चलेगी और तमाम ऐसे पहलू सामने भी आएंगे। आइए एक नजर ये भी डालते हैं कि इस साल में लगातार आतंक पर किस तरह का करारा प्रहार किया गया है। 7 जून की घटना लें तो शोपियां में हिजबुल आतंकवादी समेत 5 आतंकी ढेर हुए थे। इसी के साथ 1 जून में भी राजौरी में 3 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए थे। 8 अप्रैल को जैश के आतंकवादी को मुठभेड़ में गिराया गया। 18 फरवरी को पुलवामा में हिजबुल के 2 आतंकवादी मारे गए। और ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है सिलसिलेवार तरीके से पिछले 6 महीने में जिस बड़ी संख्या में आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है, जो बात यूएन में पाकिस्तान दावा कर रहा है कहने की लगातार, उसका एक तरह से सच है ये। 9 और 10 फरवरी को भी पुंछ में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी मारे गए। जनवरी में पुलवामा में हिजबुल के 3 आतंकी मारे गए थे। तो हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद जिस तरह से सक्रिय है कश्मीर में, उसको लगातार उस पूरे एक तरह से कह सकते हैं उस व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए सुरक्षा बल काम कर रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि 2014 से अगर आप ये आंकड़े देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में जो आतंकियों का सफाया हुआ, इसमें 14 में 104 था, 15 में कुछ संख्या घटी, 17 में वो फिर एक बार संख्या बढ़ी हुई दिखाई दी और 18 में ये 249 हो गई थी। लेकिन 19 में जब एक बड़ा बदलाव भारत के संविधान में किया गया, धारा 370 और 35A को हटाया गया और उसके बाद से लगातार जो बदलाव एक तरह से जम्मू कश्मीर में दिखाई दिया है, उसी के साथ साथ दूसरी तरफ आतंकवादियों के सफाये पे लगातार सरकार काम कर रही है, सुरक्षा बल काम कर रहे हैं। उसका नतीजा है कि जुलाई 2020 तक 148 आतंकवादी मारे गए हैं। एनआईए ने पुलवामा आतंकी हमले में 13,500 पन्नों की चार्जशीट की दाखिल। हमले के मुख्य तार पाकिस्तान से जुड़े आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर सहित कुल 19 आतंकियों के खिलाफ आरोप पत्र। चार्जशीट में पाकिस्तान से आतंकी हमले से संबंध के पुख्ता सबूत। बाढ़ के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम आज पहुंचेगी असम। गुजरात के 33 जिलों में बारिश का कहर जारी। बिहार में बाढ़ से मिली थोड़ी राहत। गंगा नदी के जलस्तर में आई कमी। कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी। भारत में कोरोना नमूनों की जांच की संख्या बढ़कर हुई 10 लाख।
पिछले 24 घंटे में कोरोना से 66,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। एक दिन में अब तक की सबसे अधिक संख्या। भारत में कुल रिकवरी दर 75.92%। दुनिया भर में अब तक 2,40,00,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं संक्रमित। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव की सरगर्मियां तेज। चुनाव के लिए रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन जारी। कन्वेंशन को आज मेलानिया ट्रंप और माइक पॉम्पियो करेंगे संबोधित। राष्ट्रपति ट्रंप के बच्चे भी कन्वेंशन को करेंगे संबोधित। परंपरा से हटकर बतौर विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो के संबोधन का है कार्यक्रम। ब्रिक्स देशों के उद्योग मंत्रियों ने की 5G और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। सहयोग बढ़ाने के लिए चीन करेगा ब्रिक्स नवाचार मंच की स्थापना। ये थी न्यूज अपडेट की खास खबरें। लगातार बने रहिए हमारे साथ। अब हमें दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.